तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी भर्ती जो है वो देखने को मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जी हाँ, जब हम इंडिया पोस्ट की बात करते हैं और ये आपका डेट 20/5/2023 का आपका नोटिफिकेशन है ये। जब हम जीडीएस की बात करें, जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023। ये फॉर्म कैसे आप फिल करेंगे, कौन कौन इसे फिल कर सकता है, क्या कुछ क्राइटेरिया ऐसे में होगी सिलेक्शन को लेकर के, सब कुछ अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लास्ट तक आप बने रहिएगा तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर इंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक। मतलब ये जो पोस्ट है आपका जीडीएस के लिए है, ये ग्रामीण डाक सेवक होता है आपका कब किसके तहत, आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया पोस्ट के तहत। यहाँ पर देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट। 22/5 से इसका आवेदन शुरू हो चुका है। 11/6 यानी कि 11 जून 2023 इसकी लास्ट डेट होगी, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें इन्होंने दिया हुआ है स्लैब में, जो भी इसका जब हम बात करते हैं कितना कुछ अलावेंसेस, कितना कुछ सैलरी को लेकर के, तो वो यहाँ पर 12,000 से लेकर के 29,380। और नीचे का आपका ABPM, तो ये BPM ABPM क्या है, BPM होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर करके लिखा हुआ है, और ABPM होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर करके। ठीक है, उनका क्या कुछ काम होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, वो यहाँ पर बताया हुआ है। ये 16 पेज का PDF है जो हम टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर सेंड कर देंगे, वहाँ से भी आप चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, जो मोटी मोटी चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स की होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप इन सब कैटेगरीज से हैं तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी जो है वो देखने को मिल सकता है, एक्सेप्ट EWS में कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद प्रोसेस सर्टिफिकेशन फॉर्मेट, चलिए छोड़िए, यहाँ पर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट से अगर हाई स्कूल रहा है आपका, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल बस इतना ही है और कुछ नहीं है, हाई स्कूल ही मांगा है। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज। अब लोकल चूँकि क्या है, ये पूरे इंडिया के लिए है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, अब आसाम में आसामी आपको आनी चाहिए, मध्य प्रदेश है, यूपी है आपका, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर हिंदी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन की जो इन्होंने बात की हुई है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, चूँकि ग्रामीण डाक सेवक का है इसलिए साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, वो भी इन्होंने बताया हुआ है। रिजर्वेशन की बात की हुई है, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी है। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। इंडिया पोस्ट देखिए लिखा हुआ है gdsonline.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। जो भी चीज़ें हैं पूरा इसमें बताया हुआ है कि उसका साइज़ क्या कुछ होगा, मतलब जो फोटो का साइज़, फोटो आप अपलोड करेंगे उसका क्या कुछ साइज़ होगा। ठीक है, जैसे अब हाई स्कूल के अलावा, तो माफ़ी चाहेंगे, यूपी बोर्ड के अलावा CGPA वगैरह और सारे ग्रेड वगैरह मिलते हैं, तो उनमें ग्रेड में कैसे मार्किंग करेंगे वो पूरा इसमें इन्होंने बताया हुआ है। तो नोटिफिकेशन को बहुत ही केयरफुली पढ़ करके उसके बाद ही आप जो है फॉर्म को फिल करिएगा। इसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं, CGPA कितना कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। ये है आपका कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन की अगर बात की जाए, देखिए इसमें लिखा हुआ है, द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन इट्स वेबसाइट एंड GDS portal online portal. Applicants are advised to visit the website portal on regular basis फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, आपको ये जो है विजिट करते रहना होगा। इसमें इन्होंने बताया हुआ है बिल भी शॉर्टलिस्टेड, इन्होंने बोला है कि जो भी शॉर्टलिस्ट हम करेंगे वो मेरिट के आधार पर जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें पूरी यही बात इन्होंने इसमें बताई हुई है। ठीक है, वेरिफिकेशन को लेकर के बात की हुई है, खैर ये तो बाद की बात है, हम आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे कि वेरिफिकेशन कैसे कुछ होगा। 15 दिन देते हैं, 10 दिन प्लस 5 दिन 15 डेज़ देते हैं आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाने के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, पहले अपलोड करने का होगा, फिर बाद में आपको फिज़िकली जा कर के वहाँ पर वेरीफाई करवाना होगा। तो उन सभी के बारे में यहाँ पर जो है चीज़ें बताई हुई हैं। लिखा है, नो फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी इशूड आफ्टर 30 नवंबर 2023 के बाद से कोई भी लिस्ट ऐसे में जो है वो इशू नहीं होगी। मतलब ये समझिए कि इसके तहत, इसके अंदर ही आपको जो भी है ज्वाइनिंग की चीज़ वो आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको ज़रूर बताते चलेंगे। ऑनलाइन फिल करने को लेकर के ही बात की हुई है। ठीक है,
चलिए, रूल्स वगैरह दिया हुआ है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ आपके जो फॉर्म वगैरह दिए हैं, अंडरटेकिंग की बात की जाए, वो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो ऑनलाइन एक बार आप जब चीज़ों को चेक करेंगे, आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखिएगा। देखिए, इसमें दिया हुआ है रिसेंट आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, जो कि 50 किलोबाइट से ज़्यादा ना हो, सिग्नेचर आपका 20 किलोबाइट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये चीज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फिल करेंगे तो उसमें ये चीज़ मांगेगा। बाकी जो भी है सब ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एक बार ये नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई और सवाल अगर आपका बचता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं आपको बता दूं, अलग अलग जो आपके स्टेट्स हैं वहाँ पर अलग अलग नंबर ऑफ़ पोस्ट है। जैसे यूपी में बात करूँ तो लगभग मुझे लग रहा है 160-170 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगी जब हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करते हैं, लगभग वहाँ पर 4,500 पोस्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, एमपी में लगभग 2,500-3,000 सीटें हैं। तो जिस भी आप रीजन से रिलेट करते हैं, मतलब करते हैं या आप फिल करना चाहते हैं, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। कोई और सवाल है तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक और वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का।